हम्म। हम्म। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के वैष्णव एटिकेट के सेशन में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डीलिंग्स विद द डिवोटी। जो अलग अलग कैटेगरीज के जो डिवोटीज होते हैं उससे हम किस प्रकार से व्यवहार करें, हमारा डीलिंग उससे कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो लास्ट टाइम जो हमारा किचन और प्रसादम का जो टॉपिक था वो कम्प्लीटली वहाँ पे कंप्लीट कर दिया था हमने। तो आज ये पूरा डिफरेंट सेशन है जो रिलेशन किस प्रकार से हम मेंटेन कर सकते हैं, या फिर हमारा जो व्यवहार होता है वो कैसा होना चाहिए। ऐसे भी हम टेंपल में जाते हैं या फिर पूरे कॉन्ग्रीगेशन में हमें जितने भी भक्त मिलते हैं, तो कोई सीनियर होता है, कोई जूनियर होता है, कोई हमारे इक्वल होता है। तो इस प्रकार से कई सारे भक्त होते हैं, तो उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ यहाँ पे बताया हुआ है, तो उसको हम चर्चा करते हैं। वैसे अगर हम देखेंगे तो तीन कैटेगरी के भक्त होते हैं। एक है कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा है मध्यम अधिकारी और तीसरा है उत्तम अधिकारी। तो इस प्रकार के तीन लेवल के अलग अलग कैटेगरी के भक्त होते हैं। तो रूप गोस्वामी ने ऐसा बताया हुआ है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए हमारा। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा भक्त है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है ना, कनिष्ठ है, फॉर एग्जाम्पल कनिष्ठ भक्त है, मतलब अभी वो नया नया भक्त जुड़ा हुआ है ना, इतना एडवांस नहीं है, बहुत कुछ उसने नहीं समझा हुआ है, पर नए जुड़े हुए हैं और उसने कृष्ण भक्ति को अपनाया हुआ है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। जो फिलोसॉफी है वो बहुत डीपली पता नहीं है, पर ऐसे अगर भक्त होते हैं फिर भी उनको हमेशा मन से आदर देना चाहिए। फिर दूसरे होते हैं कि जो मध्यम अधिकारी के होते हैं, या फिर ऐसे होते हैं कि जिसने इनिशिएशन लिया हुआ है, जिसने आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया है। ऐसे अगर जो भक्त होते हैं तो उनको हमें प्रणाम करना चाहिए। जो लास्ट टाइम हमने देखा हुआ था कि ऑफर ओबेंसेंस किस प्रकार से हमें प्रणाम करते हैं, वो सारी डिटेल्स वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। पर तो ऐसे जो भक्त अगर मिलते हैं तो उनको हमेशा प्रणाम करना चाहिए। और तीसरा बताया हुआ है कि जो प्योर डिवोटीज होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, जो कृष्ण भक्ति में बहुत ही एडवांस है और जिसने अपने जीवन में पूरा कृष्ण भक्ति को अपनाया हुआ है, ऐसे भक्तों का संग हमें करना चाहिए। क्योंकि ऐसे भक्त से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, उनके व्यवहार से, उनके गाइडेंस से। तो ऐसे जो भक्त होते हैं जो कृष्ण भक्ति को अच्छी तरह से अपनाया हुआ है और बहुत ही सीनियर्स हैं, तो ऐसे भक्तों का हमें हमेशा संग करना चाहिए। तो ये तीन प्रकार के यहाँ पे जनरल कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। ये भी देखने के लिए किस प्रकार से देखना चाहिए ना, कि कितना कौन सीनियर है, वो सारी आगे डिटेल में आएगा, उसके उसके हिसाब से हम उसको डिस्कस करेंगे। पर ये जनरल डेफिनेशंस है जो तीन कैटेगरी के जो भक्त होते हैं उसके लिए। फिर उसमें भी हम देखते हैं कि उसमें भी जो है स्पिरिचुअल मास्टर है, जो गुरु है, जिनसे हमने दीक्षा लिया हुआ है ना, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ कैसे डीलिंग होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर टॉप लेवल पे अगर हम देखें तो हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो आते हैं, आध्यात्मिक गुरु। उसके बाद ऐसे सीनियर भक्त आते हैं कि जो जिन्होंने संन्यास लिया हुआ है, जैसे कि कोई स्पिरिचुअल मास्टर है, उनके गॉड ब्रदर है, या फिर और कई सारे भी ऐसे भक्त हैं जिन्होंने संन्यास लिया हुआ है, इतने एडवांस तक पहुंचे हैं, वो दूसरे लेवल में आते हैं।
उसके बाद उसके बाद देखेंगे तो जो ब्राह्मण दीक्षित है ना, गॉड ब्रदर है, या फिर दूसरे कोई स्पिरिचुअल मास्टर है, उनके शिष्य है, तो इस प्रकार से जो कोई भी है तो जिसने ब्राह्मण दीक्षा लिया हुआ है वो, और उसके बाद जो है वो इनिशिएशन, जिसने फर्स्ट इनिशिएशन ही लिया हुआ है, ब्राह्मण इनिशिएशन सेकंड लेवल है ना, इस प्रकार से। और फिर अगर नीचे देखेंगे तो अलग अलग, जैसे हमसे कोई पहले जुड़ा हुआ है कृष्ण भक्ति में, हमसे पहले दीक्षा लिया हुआ है, तो इस प्रकार से पूरा कैटेगरी देखा जा सकता है। व्यक्ति कितना भक्ति में पहले से जुड़ा हुआ है उसके बेस के ऊपर सीनियरिटी देखी जाती है। हाँ, पर जो वृद्ध होते हैं, जो नए जुड़े हुए हैं मगर पर वृद्ध है ना, जिनका आयु ऊपर है, तो उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। पर यहाँ पे हम स्पेसिफिकली डिवोटीज के रिलेटेड बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो मापदंड है हमारा, वो कितना कृष्ण भक्ति में जुड़े हुए हैं उसके बेस के ऊपर डिसाइड होता है। तो डीलिंग विद द स्पिरिचुअल मास्टर, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनके साथ कैसा डीलिंग करना चाहिए, इसके लिए कृष्ण भगवान स्वयं ने भी बताया हुआ है भगवद गीता में। भगवद गीता में हम देखते हैं 4.34 नंबर का जो श्लोक है, 4th चैप्टर में आता है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम। तो ये जो श्लोक है उसमें बताया हुआ है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो यहाँ पे बताया हुआ है, 3 चीज बताई हुई है, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया। तो इसका क्या मतलब है? प्रणिपातेन है ना, मतलब जो आध्यात्मिक गुरु है उनके चरणों में जाके, परिप्रश्नेन, उनको प्रश्न पूछना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ प्रश्न नहीं बताया है, पर बताया है परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन मतलब आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न कि हम आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़े, हम कृष्ण भक्ति में कैसे आगे बढ़े, इस प्रकार के जो प्रश्न जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाले और फिर जो हमें भगवान के नजदीक ले जाए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वैसे प्रश्नों को पूछना चाहिए। इसको कहते हैं परिप्रश्नेन। और उसके बाद आता है सेवया, है ना, फिर हमें सेवा करनी चाहिए। तो ये 3 चीज बताई हुई है ना। उपदेशन्ति ते ज्ञानम, फिर उन्होंने ये तत्व का दर्शन किया हुआ है, इसीलिए वो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, है ना, तो ये 3 चीज तो हमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताई हुई है ना। फिर यहाँ पे जो बताया हुआ है उसके हिसाब से जब भी हम स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं, तो हमारा जो मूड होता है वो हमेशा हम्बल मूड होना चाहिए, है ना। हम हमेशा हम्बल मूड में जाके उनकी सेवा करनी चाहिए, है ना? सेवया मतलब उनकी सेवा करनी चाहिए। अब सेवा में भी 2 चीज बताई हुई है कि कैसी सेवा। तो सेवा में आता है कि एक वपु सेवा और एक वाणी सेवा, है ना। ये एक अलग सब्जेक्ट है, पर इन शॉर्ट हम देखें तो वपु सेवा पॉसिबल है तो वपु सेवा करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट फिजिकली उनकी सेवा करने का चांस नहीं मिलता है, तो वाणी सेवा, कुछ भक्त वपु सेवा वाणी सेवा दोनों कर सकते हैं। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनको इतना संग नहीं मिलता है, तो वो वाणी सेवा कर सकते हैं। हालांकि वाणी सेवा जो है वो वपु सेवा से, फिजिकल सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो इसीलिए इस प्रकार से आध्यात्मिक गुरु की हमें हमेशा सेवा करनी चाहिए इन हम्बल मूड। तो ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। दूसरा है कि जो कोई भी आध्यात्मिक गुरु के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन को हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए, सबसे ज्यादा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है, क्या करने को कहा है। तो उनकी जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण है।
उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। हालांकि हमारी जो इच्छाएं है, हमारी जो डिजायर है, उससे भी ऊपर है गुरु के इंस्ट्रक्शन। जैसे कि हम देखते हैं कि जनरल जनरल वे में कई सारी इंस्ट्रक्शन होती है, जैसे कि प्रभुपाद हमेशा बताते हैं कि जो कृष्ण भक्ति का है उसका प्रचार करो, फिर 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, भगवत गीता पढ़ो, अलग अलग शास्त्रों को पढ़ो, फिर हो सके इतना प्रचार करने का प्रयास करो। तो ये ऐसी कई सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो उसको हमें हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर ने बताए हुए हैं। फिर जो डीलिंग्स है उसमें जब हम स्पिरिचुअल मास्टर के साथ होते हैं या फिर उनके साथ आजू बाजू में होते हैं, तो उस समय पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ है। जैसे कि ये वाणी सेवा तो है, वो हम कंटिन्यूअसली करते रहते हैं हमारे जीवन में, पर यहाँ पे जो है डीलिंग्स, वो हमेशा डीलिंग्स कब आती है, जब आप वपू सेवा में जुड़ते हो, जब स्पिरिचुअल मास्टर के एसोसिएशन में आते हो, तो उस समय पे व्यवहार के ऊपर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर गुरु हमारे बैठे हुए हैं, कई सारे दूसरे भी भक्त बैठे हुए हैं, हम वहां पे उपस्थित हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आध्यात्मिक गुरु के सामने ही हम दूसरे लोगों को इंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दें, दूसरे लोगों को उपदेश देना शुरू कर दें। ऐसा व्यवहार में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब भी हम जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, तो उस समय पे जो हम सबसे सीनियर है, मतलब आध्यात्मिक गुरु तो सबसे सीनियर है, तो वो अगर बैठे हैं, तो जब तक इंस्ट्रक्शन वो देते हैं तब तक हमें हमेशा सुनना चाहिए। या फिर कोई और कोई प्रश्न पूछता है, तो बहुत ही उत्साह में आके हमें तुरंत आंसर देने की शुरुआत नहीं कर देनी चाहिए। जो आध्यात्मिक गुरु है वो आंसर देते हैं। फिर जब हम आध्यात्मिक गुरु को कुछ भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस का मूड नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई प्रश्न भी पूछते हैं, तो हमेशा प्रश्न हम्बल मूड में होना चाहिए और गाइडेंस लेने के मूड में होना चाहिए, है ना? कोई चैलेंजिंग मूड नहीं होना चाहिए उसमें, है ना? तो इस प्रकार से जब हम डीलिंग्स करते हैं, उस समय पे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम 100% फुल कॉन्शियस रह के व्यवहार करें। या फिर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, हमें तो पता ही है कि हमारे जो आध्यात्मिक गुरु है वो क्या सोचते हैं, और हम हमारे ही तरह ही सब कुछ करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आध्यात्मिक गुरु है, उनको इंस्ट्रक्ट करने का मूड नहीं होना चाहिए कि मैं उनको गाइडेंस दूंगा, या फिर उनको मेरे गाइडेंस की जरूरत है इसीलिए मैं उनको बताना चाहूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कभी ऐसा लगता है कि हाँ, कि हम कुछ बताए और वो कुछ ज्यादा ही हेल्पफुल हो सकता है, तो आध्यात्मिक गुरु की परमिशन लेके हम्बल मूड में उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो उसमें हमेशा ऐसा ही लगना चाहिए कि हम जो बता रहे हैं, है ना, वो हमें बहुत कुछ ज्यादा नॉलेज है इसके लिए हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि ये चीज आध्यात्मिक जीवन में या किसी तरह से हेल्पफुल हो सकता है, तो इसीलिए हम कुछ बता रहे हैं। तो इस तरह से मूड से बताना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं, उनके साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक गुरु ने हमें ये चीज बताई है, पर नहीं, ये तो गलत है, इससे ज्यादा और मैं अच्छी तरह से कुछ और जानता हूं, तो फिर आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, ये जो आपने बताया है ये गलत है, पर मैं ही जानता हूँ ये और ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक गुरु है वो इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कृष्ण, है ना? और जो बलराम है, आध्यात्मिक गुरु का जो एक्सपांशन है वो एक्चुअली बलराम जी हैं। तो इसी तरह से भी हम समझ सकते हैं कि वहां पे हमारा जो डीलिंग्स होता है उसमें आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीजें नहीं होती है।
फिर हम जब आध्यात्मिक गुरु के सामने होते हैं तो कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए कि हाँ कि मेरा मटेरियल क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही हाई है, चाहे कि कोई डॉक्टर है या फिर कोई पीएचडी है या फिर कोई गवर्नमेंट की बहुत ऊपर की पोस्ट पे है या फिर किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो अपना जो मटेरियल क्वालिफिकेशन है वो दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम ये चीज बताएंगे तो हमारा मान बहुत बढ़ जाएगा या फिर हमारा रिस्पेक्ट होगा, है ना। तो हम जब ऐसा आध्यात्मिक गुरु के सामने दिखाते हैं तो वो ऑलरेडी समझ जाते हैं कि हाँ कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारा जो मटेरियल क्वालिफिकेशन है वो मटेरियल क्वालिफिकेशन दिखाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। फिर जब आध्यात्मिक गुरु से कोई भी मिलता है तो आध्यात्मिक गुरु जिस लेवल के ऊपर बैठे होते हैं सेम उस लेवल के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या बताया है, प्रणिपाते न, है ना। जो आध्यात्मिक गुरु है उनके चरणों में बैठ के उनको प्रश्न करना चाहिए। तो इसीलिए जब आध्यात्मिक गुरु बैठे होते हैं तो उनके सेम लेवल के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। हाँ, अगर आपको स्पेसिफिकली बताया जाए, आध्यात्मिक गुरु आपको अगर इंस्ट्रक्ट करते हैं और कहते हैं कि हाँ कि यहाँ पे बैठिए, तो ही वहां पे बैठना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जनरल जो मीटिंग होती है उसमें जो आध्यात्मिक गुरु जिस चेयर के ऊपर बैठे होते हैं उस लेवल के ऊपर दूसरे वक्त भी बैठे होते हैं, तो वो एक मीटिंग होती है। तो इसके लिए दैट इज द डिफरेंट थिंग टोटली। तो वहाँ पे सब लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के डिस्कस करते हैं। पर जो जनरल भक्त लोग होते हैं तो वो हमेशा आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं और कोई भी प्रश्न पूछते हैं और कुछ भी डिस्कस करते हैं तो इक्वल लेवल के ऊपर बैठ के नहीं करना चाहिए। फिर जो आध्यात्मिक गुरु है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था कि जो कृष्ण है, कृष्ण का जो फोटो इज नॉन डिफरेंट देन कृष्ण, तो इसीलिए उनका जो फोटो है बहुत संभाल के रखना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनके लिए भी सेम चीज लागू होती है कि उनका जो पिक्चर होता है या फिर उनका जो नाम होता है इट्स नॉन डिफरेंट देन स्पिरिचुअल मास्टर। तो उनको भी बहुत ही प्रॉपर वे में कैरी करना चाहिए, फोटो होता है या ऐसा कुछ भी हमारे पास होता है तो इस प्रकार से हम जब आध्यात्मिक गुरु के साथ डील करते हैं तो हमारा जो व्यवहार होता है वो व्यवहार से पता चलता है कि हमने कृष्ण भक्ति में कितना हमने जाना हुआ है। तो इसीलिए जो व्यवहार होता है वो हमेशा बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ इधर उधर की बात कर दे, मटेरियल बात कर दे या फिर मटेरियल क्वेश्चंस पूछ ले, या फिर अलग बिजनेस की कुछ बात करना शुरू कर दे। तो इस प्रकार का जो व्यवहार है वो स्पिरिचुअल मास्टर के साथ नहीं होता है। तो इसीलिए जब स्पिरिचुअल मास्टर के साथ होते हैं तो ऐसी कई सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें। उसके बाद है डीलिंग्स विद द सीनियर्स। जो सीनियर है तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो सीनियर जो है ना, तो वो ऐसे भी हो सकता है कि जो बहुत ही प्रभुपाद के शिष्य है या फिर प्रभुपाद के शिष्य के शिष्य है, ऐसे भी सीनियर हो सकते हैं। या फिर ऐसे सीनियर हो सकते हैं कि जिन्होंने सन्यास लिया हुआ है ना। हालांकि वो दीक्षा गुरु नहीं है पर वो सन्यासी है ना। तो कई सारे ऐसे भी सन्यासी होते हैं जो, है ना, जो प्रभुपाद के जितने भी डिसाइपल्स है, दीक्षा गुरु है, उनसे उन्होंने सन्यास लिया हुआ है ना। तो ऐसे जो भक्त है ना, या फिर जो टेम्पल प्रेसिडेंट्स होते हैं या इस प्रकार के जो होते हैं, तो ऐसे जो सीनियर होते हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया हुआ है कि उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो हम्बल मूड जो होता है वो तो सब जगह पे लागू होता है ना। इसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमारा हम्बल मूड है ना, वो तो सबसे पहले आता है, चाहे वो कोई भी डिवोटी हो, सीनियर हो या फिर स्पिरिचुअल मास्टर हो या फिर
कोई भी हो, जूनियर हो तो भी उनके साथ हम्बल वे में ही हम डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए हम्बल मूड जो है वो तो सब जगह पे यहाँ पे लागू होता है। फिर ये हमेशा हमें ऐसा ही मूड होना चाहिए कि जो भी सीनियर है ना, वो हमसे सीनियर है ना। क्योंकि जो भक्त होता है वो हमेशा ऐसा ही सोचता है कि मैं सबसे तुच्छ हूँ, है ना। तुनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। ये श्लोक सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर व्यवहारिक रूप में देखें तो अगर ये सब लोग अपने जीवन में अपना ले तो सब लोग ऐसा ही सोचेंगे, है ना, कि तुनादपि सुनीचेन, मैं तो हंस के तिनके से भी तुच्छ हूँ, और जितने भी दूसरे हैं वो सब मेरे से सीनियर हैं। तो इस प्रकार से भाव हमेशा ऐसा होना चाहिए। फिर जो सीनियर होता है ना, तो उसको हमें वो किस प्रकार से वो कैलकुलेशन होना चाहिए कि वो भक्ति में किस प्रकार से पहले जुड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से होना चाहिए। फिर जो सन्यासी होते हैं ना, उसमें भी किसने पहले सन्यास लिया हुआ है उसके, हाँ, उसके हिसाब से भी सीनियरिटी देखी जा सकती है कि किसने कितना पहले सन्यास लिया हुआ है। तो इस प्रकार से जैसे हमने लास्ट टाइम भी चर्चा किया हुआ था कि जैसे फॉर एग्जांपल आरती होती है, तो आरती में जब आरती लोगों को, जब भक्त लोगों को दिया जाता है, तो उसमें देखा जाता है कि सबसे सीनियर कौन है, उसके पास सबसे पहले आरती उनको ऑफर होती है और दी जाती है, और उसके बाद दूसरों को दी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी सीनियरिटी में भी इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसने कितना पहले संन्यास लिया हुआ है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि पहले संन्यास लिया हुआ है उसको ज्यादा रिस्पेक्ट और उसके बाद जिसने संन्यास लिया हुआ है उसको कम रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है। रिस्पेक्ट तो दोनों को सेम ही लेवल पे देना चाहिए। पर जैसे आरती होती है, फिर फ्लावर दिया जाता है, तो ये सारी चीजें जब दी जाती है तो ये चीज यहाँ पे कैलकुलेशन करना होता है, ये देखना होता है हमें। इवन यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर कोई मायावादी सन्यासी है फिर भी उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। हाँ, उनका एसोसिएशन नहीं करना चाहिए। एसोसिएशन तो हमारे जो वैष्णव सन्यासी होते हैं उनका ही करना चाहिए। पर अगर हम कहीं यात्रा में जाते हैं या कहीं धाम में जाते हैं तो ऐसे कई सारे सन्यासी होते हैं जो दूसरे संप्रदाय के होते हैं या फिर मायावादी सन्यासी भी होते हैं, तो फिर भी उनको दूर से प्रणाम कर देना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए, उनको दूर से प्रणाम करके रिस्पेक्ट उनका करना चाहिए। पर एसोसिएशन की जब बात आती है तब प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, कि एसोसिएशन ओनली एंड ओनली वैष्णव सन्यासी, ऐसा होना चाहिए। अब प्रणाम करने के समय पे भी दो चीज होती है कि सबसे पहले अगर हम कहाँ पे कहीं पे भी जाते हैं और अगर हमने किसी सन्यासी को देख लिया, तो दिन में अगर पहली बार जब हमारी नजर किसी सन्यासी के ऊपर पड़ती है तो उनको तब तुरंत प्रणाम करना चाहिए। आपने अगर प्रणाम कर दिया, फिर 1 या 2 मिनट 3 मिनट के बाद या कभी भी अगर वो सन्यासी की नजर आपके ऊपर पड़ी और आपने उनको देखा, है ना, तो आई कांटेक्ट हो गया, तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर से उनको प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब उन्होंने देखा फिर भी, तो उस समय पे भी उनको इस तरह से रिस्पेक्ट दिया जाता है कि फिर से उनको प्रणाम किया गया। हालांकि हमने पहले तो प्रणाम कर दिया था जब उन्होंने हमें नहीं देखा था, हमने सन्यासी को देखा था, तो उस समय पे तो हमने प्रणाम कर लिया, पर अगर आई कांटेक्ट हो जाता है तो भी फिर से एक बार प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो वैष्णव सन्यासी से हमारे जो सन्यासी से उनको तो इस तरह से भी होता है, फिर मायावादी होता है उनको भी इस तरह से प्रणाम करना चाहिए, है ना। पर एसोसिएशन के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे गुरु, हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तो उसके गॉड ब्रदर, तो उनको भी उनका इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए। उसमें भी जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं तो उसको हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, पर जो उनके गॉड ब्रदर है ना,
जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं है ना, वो प्रभुपाद के शिष्य हैं। तो प्रभुपाद के ऐसे दूसरे कई सारे शिष्य होते हैं, वो उनके गॉड ब्रदर हो गए। तो वो जब आते हैं तो हम उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं जितना हम आध्यात्मिक गुरु को देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी इक्वल ही एज इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए। उसके बाद आते हैं कि जो डिवोटीज जिन्होंने ब्राह्मण दीक्षा लिया हुआ है, तो वो आते हैं उसके बाद। जितना जिन्होंने भी ब्राह्मण दीक्षा लिया हुआ है, तो उसमें भी किसने ब्राह्मण दीक्षा पहले लिया हुआ है, तो उस हिसाब से देखा जाता है कि कौन सीनियर है ना। तो वो जो ब्राह्मण दीक्षा है, दीक्षा के जो भक्त होते हैं, वो हमेशा उनको भी सीनियर के रूप में ही देखा जाता है। और उसके बाद जिन्होंने दीक्षा लिया हुआ है, फर्स्ट इनिशिएशन, वो उसके बाद आते हैं। तो इस प्रकार से ये एक सीनियरिटी का एक मापदंड है। हम जब जब ऐसे कोई सीनियर होते हैं, वो जब लेक्चर देते हैं, तो उस समय पे भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब लेक्चर होता है उसमें भी है ना, अगर कोई प्रश्न पूछता है तो हम बीच में कुछ इंस्ट्रक्शन देना शुरू ना कर दें, नहीं तो ये जो सीनियर जो भक्त होते हैं उनका अपराध हो जाता है। तो इस प्रकार से वो चीज में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम जब लैंप और आरती ऑफर करते हैं तो इसी प्रकार से यही सीक्वेंस को मेंटेन करके ऑफर किया जा सकता है सब लोगों के साथ। तो इस प्रकार से जो सीनियर्स होते हैं उनके साथ हमारा ये व्यवहार होना चाहिए। और फिर आता है कि डीलिंग्स विद द गॉड ब्रदर, जो हमारे गॉड ब्रदर हैं है ना, उनके साथ हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो हमारे गॉड ब्रदर हैं, तो उसके साथ बहुत ही हम अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं। पर अगर किसी और गुरु के शिष्य होते हैं, तो हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये हमारे गॉड ब्रदर नहीं है, तो उनके साथ हम इतना ध्यान नहीं देते, या फिर उनसे कुछ डिस्टेंस बना के रखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गॉड ब्रदर्स होते हैं या फिर किसी दूसरे गुरु के भी जो शिष्य होते हैं, है ना, मतलब जो हमारा पूरे के पूरे कॉन्ग्रीगेशंस होता है, तो उसमें जो भी होते हैं, तो हम हर किसी को प्रभु कह के बुलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम उनको इतना रिस्पेक्ट देते हैं, है ना, कि ही इज लाइक अ प्रभु, स्वामी, है ना, क्योंकि हम हमें अपने आप को दास की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरे भक्त है वो प्रभु है, वो स्वामी है, उस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए सब लोगों को प्रभु कह के बुलाया जाता है, हालांकि उनके नाम के पीछे लगता है दास, पर हम किसी को दास कह के नहीं बुलाते, क्योंकि वो हमारे लिए स्वामी है, ऐसा हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और हम जब हमारा खुद का नाम बोलते हैं, तो उस समय पे हमें दास संबोधित करना चाहिए, जैसे गौरांग गदाधर दास। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर भक्त लोगों को पता नहीं होता है, अगर नए नए जुड़े हुए होते हैं, तो सब लोग उनको प्रभु कह के बुलाते हैं, तो वो भी अपने आप को खुद को भी प्रभु कह के ही बुलाते हैं। अगर किसी को फोन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो भी यही बोल रहे हैं, हाँ कौन बोल रहा है, हाँ मैं गौरांग प्रभु बोल रहा हूँ। इस तरह से कई बार लोग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब हमारे खुद के लिए नाम यूज करते हैं तब होना चाहिए दास, पर हम जब दूसरों को बुलाते हैं तो उस समय पे होना चाहिए प्रभु या फिर माता जी। तो इस प्रकार से संबोधित करते हैं। और कई बार हमें ऐसा देखने को भी मिलता है कि ये जब हम बुलाते हैं, तो ये सिर्फ एक बुलाने के व्यवहार में ही रह आके रह जाता है, वो प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं इम्प्लीमेंट होता है। कि जैसे कई बार कई भक्त दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरे भक्त की,
तो भी बोलते हैं प्रभु उनको, है ना, XYZ प्रभु, है ना, नाम लेते हैं प्रभु करके, पर जो बातें होती हैं उसमें उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो ऐसा हमें कई बार देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जो प्रभु अगर कहते हैं तो इसी प्रकार से हमारा रिस्पेक्ट वो भी उतना ही होना चाहिए। हाँ, अगर जैसे सबसे पहले हमने बताया कि अगर किसका एसोसिएशन करना चाहिए, किसको प्रणाम करना चाहिए, किसको मन से रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो सबसे पहले हमने बात कर ली है। तो ये सब जगह पे यहाँ पे लागू होता है ना। कि एसोसिएशन की बात आती है तो आप ऐसे व्यक्ति का एसोसिएशन करो कि जो भक्ति में आगे बढ़े हो, है ना, जिसका माइंडसेट आपके साथ फिट होता हो, जो ऐसा लगता है कि हाँ आपकी भक्ति में प्रगति हो सकती है, ऐसे भक्त के साथ एसोसिएशन करो। हाँ, पर किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे प्रभु कह के संबोधित करते हैं तो वो प्रभु हमारे व्यवहार में भी होना चाहिए। फिर यस, सेम चीज यहाँ पे बताया हुआ है कि सीनियर कि हमारे जो भक्त हैं, जो गॉड ब्रदर है ना, उसके साथ जो डीलिंग होता है वो कैसे होना चाहिए, है ना, कि फ्रॉम आवर सीनियर गॉड ब्रदर्स, हमारे जो सीनियर गॉड ब्रदर है ना, तो उनके साथ बहुत ही हम्बली रिप्रेजेंट होना चाहिए। कुछ पूछना है तो भी हम पूछ सकते हैं, है ना, उनको कुछ क्वेश्चन करना है तो भी कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो सीनियर्स होते हैं उसके साथ ऐसा डीलिंग होता है। फिर जो हमारे इक्वल होते हैं, जो हमारे साथ ही जुड़े हुए होते हैं, या फिर एज के हिसाब से, या फिर कृष्ण भक्ति में आने किस समय पे आए, उस प्रकार से जो हमारे इक्वल लेवल में होता है, तो उनके साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशन होता है ना। तो उनको कई बार हम आशीष भी करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको एनकरेज भी करते हैं, उनकी हेल्प भी लेते हैं। तो उनके साथ जो रिलेशन होता है वो फ्रेंडली रिलेशन होता है। तो उसमें उनके साथ इस प्रकार से एक मित्र की तरह एक डीलिंग होता है। और जो हमारे बाद जो भक्ति में जुड़े हुए हैं, जो जूनियर हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं तो उनको भी हम सेवा कर सकते हैं, उनको गाइडेंस देके, उनको इंस्ट्रक्शन देके कि किस प्रकार से कैसे व्यवहार होता है भक्ति के रिलेटेड, जो कोई भी गाइडेंस उनको चाहिए वो देखें, और उनको भक्ति में एनकरेज करके। तो इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार हमारा होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सीनियर है, हमारे इक्वल है, हमारे जूनियर है, तो इस प्रकार से सब लोगों के साथ इस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी ने इसमें बहुत ही डिटेल में अच्छी तरह से बताया हुआ है। फिर जब भी हम किसी भी भक्त को मिलते हैं, है ना, पहली बार कोई भी भक्त को पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले उनको प्रणाम किया जाता है ना। कई बार आपने देखा भी होगा कि जो भक्त अगर मिलते हैं तो दोनों भक्त एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, है ना। तो उस समय पे प्रणाम करने के समय पे जो वांछा कल्प तरुभ्रश्य कृपा सिंधु देवा चाहिए, ये जो प्रणाम मंत्र है ना, जो वैष्णव को प्रणाम करने का जो मंत्र है वो मंत्र भी बोला जा सकता है उस समय पे। हाँ, फिर अगर हमारे कोई भी गॉड ब्रदर है, हमारे जो गुरु भाई है, तो उनसे कभी भी हमें सेवा लेनी नहीं चाहिए एज अ सर्वेंट, है ना। कई बार होता है, हाँ, अगर कोई आध्यात्मिक गुरु जो है वो अगर कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ऐसी चीजों में हमें हमें देखने को भी मिलता है कि कुछ ऐसे सन्यासी हैं, है ना, जिन्होंने हमारे जो आध्यात्मिक गुरु है उनसे दीक्षा लिया हुआ है। तो वो दूसरे जो गॉड ब्रदर होते हैं वो उनकी सेवा करते हैं। तो उस समय पे उनको स्पेशली परमिशन मिलता है स्पिरिचुअल मास्टर से, हाँ, कि जो एक गॉड ब्रदर है वो दूसरे जो सीनियर गॉड ब्रदर है
उनको एज अ सर्वेंट तरीके उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। तो इनके लिए जो आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं उनकी परमिशन की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से परमिशन से वो हो सकता है, अदरवाइज नॉट। तो इस प्रकार से हमारे जो गॉड ब्रदर है उनके साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए, डीलिंग्स होनी चाहिए। यस, जो भक्त लोग होते हैं जिन्होंने दीक्षा लिया हुआ है, तो एटिकेट के हिसाब से हमेशा उन भक्त को दीक्षा के नाम से ही बुलाना चाहिए, उनका जो कर्मिक नेम है उसे नहीं बुलाना चाहिए। अगर दीक्षा नहीं लिया हुआ होता है तो उस समय पे उनके सिर्फ एक ही नाम होता है, पर दीक्षा लेने के बाद उनको स्पिरिचुअल नेम्स मिलता है, तो उसके बाद हमेशा उनको वही नाम से बुलाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे इक्वल में हमारे साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो उस समय पे हम हमेशा उन लोगों को जो कर्मिक नेम से ही पहले बुलाते थे, पर दीक्षा लेने के बाद भी ऐसा ही होता है कि वो एक हैबिट होता है, तो कंटिन्यूअसली हम उसी नाम से बुलाते रहते हैं। तो उस समय पे हमेशा हैबिट होना चाहिए कि हम फिर उनका जो आध्यात्मिक नाम है उससे हम उनको बुलाएं। फिर जो हमारे आध्यात्मिक जो हमारे गॉड ब्रदर्स होते हैं या फिर गॉड सिस्टर होते हैं या फिर दूसरे सन्यासी जो दूसरे गुरु होते हैं उनके भी शिष्य होते हैं, तो जो कांग्रीगेशन में जितने भी भक्त होते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार हमारा होना चाहिए कि एक फैमिली जैसा एक रिलेशन हो, है ना। जैसे भी अगर कोई बीमार है या फिर किसी को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो हमेशा उनको लगना चाहिए कि हाँ, कि हमारे साथ कुछ भक्त साथ में है, हमारे साथ है। तो इस प्रकार से हमेशा जब इमोशनल लेवल के ऊपर या फिर हेल्थ लेवल के ऊपर अगर किसी भक्त को अगर किसी हेल्प की भी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमें हमेशा हेल्पफुल रहना चाहिए। ऐसा हमारा नेचर होना चाहिए कि उनको हम हेल्प कर सकें। जब अगर कोई भक्त है, अगर कुछ कोई जुड़ा हुआ है, और ऐसा होता है कि कई समय के बाद अगर कोई भक्त है ना, वो धीरे-धीरे अगर टेंपल में आना उनका कम हो जाए या फिर उनको कोई डिफ़िकल्टी है ना? या फिर भक्तों का एसोसिएशन अगर उनको छूट जाता है, तो उस समय पे किसी भी भक्त को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, है ना? कि नहीं-नहीं, अरे-अरे! ये देखो ये तो माया में चला गया है, तो कुछ काम का नहीं रहा है। ऐसा करके कई बार लोगों को तिरस्कार किया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हाँ, कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति को छोड़ के चला ना जाए। तो इसी प्रकार से हमारा व्यवहार होता है, उसमें भी हमारी डीलिंग्स उस प्रकार से होनी चाहिए, हाँ, कि उसको इतना रिस्पेक्ट मिले या फिर ऐसा उसके साथ रिलेशन क्रिएट हो कि वो आपके रिलेशन के हिसाब से फिर से वो कृष्ण भक्ति में जुड़ जाए। तो ऐसे समय पे भी हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, कि ये चलो अब गया माया में, अब ये कोई काम का व्यक्ति नहीं है। तो इस तरह से किसी को इग्नोर नहीं कर देना चाहिए, हमेशा प्रयास करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए, है ना? उसके साथ ऐसी फ्रेंडशिप क्रिएट करनी चाहिए। हाँ, फिर ऐसा उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि हाँ, कि फ्रेंडशिप क्रिएट करते-करते हम फिर कृष्ण भक्ति को छोड़ दें, ऐसा नहीं, उस वो कृष्ण भक्ति में आ जाए। तो इस प्रकार से ऐसे भक्तों के साथ भी हमेशा व्यवहार करना चाहिए। ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब अ, व्यक्ति कृष्ण भक्ति में जुड़ता है तो उसके बाद उसका एक समाज क्रिएट होता है ना, जैसे अलग-अलग समाज होते हैं वैसे भी एक भक्तों का समाज होता है। तो उसके बाद जो वहाँ पे भक्त होते हैं, तो एक दूसरे के जो फ्रेंड्स हो या फिर रिलेटिव्स या फिर ऐसे जो कुछ भी होते हैं वो भक्त ही है ना? तो इसीलिए
हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी भक्त को क्रिटिसाइज करना या फिर उनको बुरा भला कहना ऐसा ना हो। उसके बाद डीलिंग्स विद द लेडीज, है ना, ये भी हम जितने भी कॉन्ग्रीगेशंस होता है तो उसमें माता जी लोगों भी होते हैं, तो उनके साथ भी किस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो जो भी लेडीज होते हैं जो भक्ति में जुड़े हुए होते हैं उनको हम माता जी कह के संबोधित करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें ऐसा भाव होता है ना कि जितने भी लेडीज है उनको हम माता के जितना रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसा भाव होता है। तो इसीलिए ये प्रभुपाद ने सिखाया हुआ है कि जो जेंट्स होते हैं उनको प्रभु कह के संबोधित किया जाता है और जो लेडीज होते हैं उनको माता जी कह के संबोधित किया जाता है, तो उनको उतना रिस्पेक्ट मिलता है, हमें देना चाहिए रिस्पेक्ट। और जो हमारी पत्नी के अलावा जितने भी हैं वो सब हमारे माता के समान हैं। तो ये एक भाव होना चाहिए कि जब हम भी किसी भी कॉन्ग्रीगेशन में किसी भी लेडीज के साथ हम डिस्कस करें या फिर उनको एड्रेस करें। जो ब्रह्मचारी है उनके लिए बहुत ही लिमिटेड होता है कि अगर कोई कृष्ण भक्ति के लिए, है ना, जितना भी नेसेसरी है उतना ही जो ब्रह्मचारी लोग हैं वो कांटेक्ट में आते हैं। अगर कृष्ण भक्ति के रिलेटेड कोई भी सेवा के रिलेटेड जरूरी है तो इसीलिए ही वो जो लेडीज है माता जी लोग हैं उनसे वो डिस्कस करते हैं। पर जो गृहस्थ लोग होते हैं उनमें कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि जब प्रोग्राम होता है तो बहुत सारे लोग सब इकट्ठा होते हैं, तो उस समय पे ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से हम माता जी लोगों को रिस्पेक्ट के साथ बुलाए, है ना। या फिर ऐसा भी एटिकेट है कि जब भी अगर कोई सीनियर जेंट्स काउंसिलर्स होते हैं, है ना, वो अगर किसी माताजी को इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर उनको कुछ गाइडेंस देते हैं तो वो जो माताजी होते हैं उनके प्रभु जी के प्रेजेंस में उनको गाइडेंस दिया जाता है ना। या फिर कोई सीनियर माताजी होते हैं तो वो माताजी अगर किसी प्रभु जी को गाइडेंस देते हैं या फिर उनके साथ कुछ डीलिंग्स होती है सेवा के रिलेटेड, है ना, तो वो जो प्रभु जी होते हैं उनकी वाइफ के प्रेजेंस में वो डीलिंग्स होती हैं। तो ये हमेशा एक ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी प्रभु जी और माता जी का जो डीलिंग्स होता है वो अकेले में नहीं होता है ना, हमेशा वो हस्बैंड और वाइफ के साथ में ही हमेशा वो रिप्रेजेंट होता है। तो इसीलिए हम जब माता जी लोगों के साथ डीलिंग्स करते हैं तो ये सारी चीजें भी हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। फिर डीलिंग्स विद द गेस्ट, जो गेस्ट होते हैं उनके साथ कैसा डीलिंग्स होना चाहिए, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये दो दो चीजें हम देख सकते हैं कि अगर टेंपल में कोई गेस्ट आता है तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, या फिर कोई गेस्ट हमारे घर पे आते हैं तो उनको के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये दो चीज इसमें कवर हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो गेस्ट किसको बोलते हैं, है ना? तो गेस्ट उसके लिए क्या बताया हुआ है कि जिसकी, है ना, अतिथि, गेस्ट को अतिथि कहते हैं। अतिथि का मतलब क्या है कि जिसका तिथि फिक्स नहीं होता है उसको कहा जाता है अतिथि, गेस्ट। हालांकि अभी तो गेस्ट जैसा कुछ रहा ही नहीं है ना, क्योंकि सब लोग फोन करके ही आते हैं। पर शास्त्रों के हिसाब से किसको कहा जाता है अतिथि, कि जिसकी कोई तिथि फिक्स ना हो, शेड्यूल किसी का फिक्स ना हो, है ना। तो ऐसा जो अतिथि है ना, उसको भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है ना। तो इसीलिए कहते हैं ना अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, फिर अतिथि देवो भव। तो ऐसा क्यों कहते हैं?
क्योंकि यहाँ पे भगवान देखते हैं कि अतिथि जो होता है उनके लिए हमारे हृदय में कितना रिस्पेक्ट है और हम कितने तैयार हैं उनको सेवा करने के लिए। जो हमारे गेस्ट हैं उनको सेवा करने का के लिए हम कितने तत्पर हैं, ये भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं इसमें। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, है ना। तो अतिथि जो होता है उसका कोई तिथि फिक्स नहीं होता है, शेड्यूल फिक्स नहीं होता है। डायरेक्टली अगर कोई आ गया आपके यहाँ पे, है ना, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो है अतिथि। इसीलिए आप देखेंगे कि पहले के जमाने में, है ना, अगर 300 400 500 साल पहले अगर आप पीछे चले जाइए, इतना भी नहीं, अगर 100 साल पहले भी अगर पीछे चले जाए, हमारे दादा परदादा तक भी अगर आप चले जाए, तो आप देखेंगे कि उस समय पे ये फोन है ना, या फिर उसकी इतनी वो इतना अवेलेबल नहीं था, ज्यादा से ज्यादा लेटर लिखते थे, है ना। तो उस समय पे अगर किसी का लेटर भी आ जाए तो लोग उसको पढ़ के बहुत खुश होते थे, बहुत आनंदित होते थे। अरे, हमारे जो संबंधी है उनका पत्र आया है, इतना खुश होते थे। या फिर अगर कोई इस समय पे आ जाए कोई रिलेटिव्स, तो उनको देख के लोग बहुत ही प्रसन्न होते थे, क्योंकि उस समय पे कम्युनिकेशन बहुत ही कम था। और उस समय पे अगर किसी को, रिलेटिव्स को या किसी को देख लिया, मतलब अतिथि को, तो उस समय पे मन में बहुत ही प्रसन्नता होती थी पहले, है ना। और रिस्पेक्ट का भाव होता था और फिर उनका आदर सत्कार होता था। पर अब ये सारी चीजें धीरे धीरे अब हाई टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब खत्म हो गया है ना। अब तो ईमेल है, फोन है, लाइव टेलीकास्ट है, सीधा फेस टू फेस बात करते हैं। तो अब ये जो अतिथि भाव जो है वो धीरे धीरे निकल गया है। पर एनीवे यहाँ पे जो बताया हुआ है कि अतिथि का जो सत्कार है वो कैसे होना चाहिए, तो इसीलिए जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव उनको माना जाता है, तो हमेशा हमें उनकी सेवा करने का भाव होना चाहिए, है ना। फिर जो अगर टेम्पल है, तो टेम्पल में तो आप देखिए कि अगर टेम्पल है या घर है, उनको इक्वल हिसाब से आप देख सकते हैं। पर घर में और टेम्पल में जितना भी डिफरेंस है, उसके हिसाब से जो हमें आवश्यकता है उसके हिसाब से हम उसको फॉलो कर सकते हैं हमारे घर के ऊपर। तो जब भी प्रभुपाद कहते हैं कि जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन जो है ना, ये है प्रीचिंग मिशन हमारा, है ना। ये सोसाइटी है, ये प्रचार का एक हमारा जो मेन मिशन है। तो इसीलिए यहाँ पे गेस्ट को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा ये मूड होता है कि कैसे न कैसे किसी भी प्रकार से लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़ा जाए, है ना। लोग कृष्ण भक्ति में जुड़े, लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में आए, और जो भगवान का जो इंस्ट्रक्शन है उसको लोग फॉलो करें। ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो इसीलिए जो भी कोई भी गेस्ट होता है ना, वो जब भी आते हैं तो हमेशा उन वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनको ऐसा रिस्पेक्ट हमेशा मिलना चाहिए कि वो एनकरेज हो कृष्ण भक्ति के लिए। उनको ऐसा लगे कि हाँ, कि यहाँ पे मुझे दोबारा आना चाहिए, चाहे वो आपके घर पे हो या फिर मंदिर में हो। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, कि ये जो हरे कृष्ण वाले हैं, इस वेरी, वो बहुत ही रिस्पेक्टिव पीपल है ना। वो हमेशा बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, हमेशा उनका जो भाव है वो बहुत ही हम्बल मूड है। तो इस प्रकार से लगना चाहिए कि हाँ, कि इन्होंने हमारा बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखा। तो इस प्रकार से उनकी जो श्रद्धा है वो कृष्ण के प्रति बढ़ जाती है आपके को देख के। क्यों? क्योंकि जब हम एक कंठी माल पहनते हैं, है ना, तिलक लगाते हैं, फिर हरे कृष्ण कहते हैं, तो हम रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं कृष्ण के, कृष्ण और गुरु के। फिर कोई आपको आपके नाम से नहीं जानता, फिर आपको लोग भगवान के नाम से जानते हैं। फिर लोग कहते हैं हाँ, ये हरे कृष्ण वाला आया, कोई ऐसा नहीं करते हैं ये XYZ आया, है ना। तो इसीलिए
जो गेस्ट होते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि उनको इतना रिस्पेक्ट मिले कि दोबारा वो वहाँ पे आने के लिए सोचें, उनको लगे कि हाँ कि हमें यहाँ पे आना चाहिए। फिर जो रेगुलर विजिटर्स होते हैं, जो रेगुलर आते हैं, फिर कई बार ऐसा होता है कि जिनको इनवाइट किया जाता है, ऐसे गेस्ट होते हैं। कई भक्त होते हैं जो एवरी संडे रेगुलर आते हैं, पर अभी भक्ति में पूरी तरह से नहीं जुड़े हैं, पर रेगुलर वो टेम्पल में आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है, जैसे कि जन्माष्टमी है, रामनवमी है, ऐसे बड़े बड़े फेस्टिवल है, तो उसमें इनवाइट किया जाता है। ऐसे होते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ मेंबर हैं, या कई ऐसे होते हैं जो जुड़े हुए जो भक्त हैं, जो वैष्णव है, उनके रिलेटिव्स होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं। तो जितने भी हमारे गेस्ट होते हैं वो ऐसे अलग प्रकार के होते हैं। तो इन सब लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि उनको लगे यस कि यहाँ पे सही में कृष्ण भक्ति है, और ये जो कृष्ण भक्त है वो का जो व्यवहार है, इन्होंने सही में अपने जीवन में ये सारी चीजें अप्लाई की हुई है ना। जो भगवत गीता से हम देखते हैं, अलग अलग प्रकार के जो गुण भक्तों में कैसे गुण होने चाहिए वो भगवान बताते हैं। अगर भगवत गीता में हम 12th चैप्टर में 8 श्लोक, लास्ट 8 श्लोक है ना, जो 12th चैप्टर है उसमें 20 श्लोक है टोटल। उस 20 श्लोक में से जो लास्ट के जो 8 श्लोक है, उस श्लोक में भगवान क्वालिटी बताते हैं, भक्त में कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। उसमें भगवान यही बताते हैं कि मतलब ये जो गुण है, ऐसा भक्त मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, ये भक्त है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो भक्त है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो इस प्रकार से भगवान उसमें 8 श्लोक में क्वालिटीज बताते हैं कि भक्तों में कैसी क्वालिटी होती है। तो वो क्वालिटी हमारे व्यवहार में दिखनी चाहिए हमें। तो ऐसा अगर क्वालिटी हमारे अंदर होता है और इस वैसी क्वालिटी के साथ हम अगर गेस्ट को के साथ व्यवहार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो व्यवहार है वो प्रचार हो जाता है। ये भी हमने देखा था प्रचार प्रीचिंग के टॉपिक में, कि हम जितना बोलते हैं उससे ज्यादा हमारा जो व्यवहार है वो प्रचार कर देता है। तो इसीलिए इस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए कि हम अच्छी तरह से वेलकम करें, है ना, अच्छी तरह से उनको गार्लैंड, कई बार ऐसा भी होता है कि जो भगवान का ऑफर किया हुआ गार्लैंड है वो दिया जाता है, और या फिर उनको चंदन, भगवान को ऑफर किया हुआ जो चंदन होता है वो चंदन लगाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि यहीं पे चंदन लगाते हैं, तो ये चंदन लगाया जाता है। या फिर भगवान को ऑफर किया हुआ सेंट, वो सेंट हाथ में लगाया जाता है। तो ये हमने फेस्टिवल में भी देखा है कि जब या फिर किसी के घर पे प्रोग्राम होता है, तो जब भक्त लोग एंटर करते हैं तो उस समय पे गेट पे कुछ भक्त खड़े रहते हैं और वो चंदन और वो सेंट दो चीज ऑफर करते हैं। तो गेस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए ये चीजें जरूरी है। उनको चंदन लगाया जाता है या फिर सेंट लगाया जाता है, या फिर भगवान का ऑफर किया हुआ जो गार्लैंड होता है वो उनको पहनाया जाता है, और उसके बाद वेलकम करके उनको आसन दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम जो गेस्ट है उसके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। हाँ, अगर कई कई बार गेस्ट होते हैं जो 1 या 2 दिन के लिए स्टे करने के लिए आते हैं, तो उनमें फिर प्रसादम है, उनका रहने का, सोने का, नहाने का, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं। अगर स्टे करने के लिए अगर कुछ भक्त आए हुए हैं, कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ों में भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये सारी चीज़ों उनको अच्छी तरह से टाइम टू टाइम उनको प्रोवाइड किया जाए, और उसमें उनको कई जगह पे डिफ़िकल्टी ना आए। तो ये सारी चीज़ें भी इसी के अंदर आ जाती हैं।
ये जो रिस्पेक्ट है ना, अगर घर की बात करें तो गृहस्थ लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भक्त जो गेस्ट होता है उनको किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जाए। पर अब जब टेम्पल की बात आती है तो उसमें सारे के सारे आश्रम भी आ जाते हैं। कोई ब्रह्मचारी होता है, गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ, सन्यासी, सब आश्रम में ये सारी चीजें इक्वल रूप में लागू होती हैं। तो अगर टेम्पल में कोई गेस्ट आता है तो वहाँ पे ब्रह्मचारी हो या फिर गृहस्थ हो, तो सब लोगों को इसी प्रकार से रिस्पेक्टफुली व्यवहार करना चाहिए जो गेस्ट होता है उसके साथ। अगर हम ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर दें, है ना, और अगर गेस्ट जो आया है उसको अच्छी तरह से रिसीव ना करें और या फिर उनको अच्छी तरह से वेलकम ना करें, है ना, फेस से ऐसा लग जाए कि हाँ कि नहीं नहीं ये तो आए हैं तो फिर हमें अच्छा नहीं लगा है ना, तो एक तरह से ये अपराध हो जाता है ना, या फिर इट्स लाइक अ ग्रेट सिन, है ना, तो एक पाप जैसा हो जाता है। तो इसीलिए इससे हमेशा हमें बचना चाहिए। जो मेन एलिमेंट होता है ना, तो उसमें जैसे हमने देखा कि उसको चंदन या फिर सैंड ऑफर किया जाता है, उसके बाद उनको है ना, कुछ प्रसादम या फिर पानी या फिर काइंड वर्ड्स, अगर कुछ ना हो, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप अच्छे शब्दों के साथ बोल के उनको वेलकम कर सकते हो या उनको अच्छे शब्द के द्वारा बिठा के उनके साथ चर्चा कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो गेस्ट के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हो आपके व्यवहार के द्वारा। तो सब लोगों के साथ अगर कोई आगे चल के आएगा कि अगर नॉन डिवोटी होता है तो नॉन डिवोटी के साथ भी कैसा व्यवहार होना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि हाँ कि गेस्ट आए हुए हैं पर वो कृष्ण भक्त नहीं है। तो अगर कोई नया नया भक्ति में जुड़ा हुआ है तो और सिर्फ वो व्यक्ति एक ही जुड़ा हुआ है, उनके घर में दूसरे लोग अगर धीरे धीरे अभी जुड़े हुए हैं या फिर नहीं जुड़े हुए हैं ये, और उनके कोई रिलेटिव आ जाते हैं, तो रिलेटिव तो ऑब्वियसली जुड़े ही नहीं है भक्ति में, तो फिर वो ऐसा सोचना शुरू कर देता है कि अरे है ना, ये तो सारे कर्मी लोग आ रहे हैं घर में, या फिर सोचते हैं कि सारे के सारे माया में गिरे हुए हैं, कुछ हमारे काम के हैं नहीं और आ जाएंगे अब घर में। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर आपके रिलेटिव अगर आपको देखेंगे कि आपका व्यवहार ऐसा है ना, तो लोग क्या सोचेंगे कि अगर कृष्ण भक्ति अपनाने के बाद ये तो कितना कैसा हो गया, इसका नेचर पूरा चेंज हो गया, अब तो ये अच्छी तरह से बात भी नहीं करता हमारे साथ, ऐसा लगता है। तो उससे गलत मैसेज पास हो जाता है। तो इसीलिए ये व्यवहार में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कृष्ण भक्ति में जुड़ गए और आपके रिलेटिव्स है या कोई भी है और वो अगर आपके घर पे आते हैं तो उनको भी ऐसा ही इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए कि जो हम भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं। तो ये आपका व्यवहार देख के उनको भी ऐसी इच्छा होती है कि हाँ, कि ये देखो इसके अंदर तो कितने सारे संस्कार आ गए, ये कहाँ पे जाता है, ये क्या करता है, तो ये सारी चीजें हमें भी करनी चाहिए। तो आपको देख के वो इच्छा हो जाती है उनको, ऐसा व्यवहार होना चाहिए हमारा। फिर है जो एल्डर्स होते हैं उसके लिए, फिर पेरेंट्स होते हैं या फिर टीचर्स होते हैं, है ना, तो उनके लिए हमेशा एक स्पेशल रिस्पेक्ट रहना चाहिए, है ना, कि कई बार ऐसा होता है कि भक्त अगर भक्ति में जुड़ गया है और उनके घर में कोई दादा दादी है या फिर नाना नानी है जो भक्ति में नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो ऐसा सोचना शुरू कर देता है कि अरे, है ना, कि ये तो
भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो ये हमारे कुछ काम के नहीं है, या फिर उनको रिस्पेक्ट देना कम कर देते हैं, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एल्डर्स होते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं कि जो पेरेंट्स जुड़े हुए होते हैं, बच्चे नहीं जुड़े हुए। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो जुड़े हुए हैं उनके पेरेंट्स नहीं जुड़े हुए होते हैं कृष्ण भक्ति में। तो उस समय पे भी हमेशा जो डीलिंग्स होता है वो इसी प्रकार से हम होना चाहिए, और उनको हमेशा प्रणाम करना चाहिए, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। उसके बाद जो डीलिंग्स एड्रेसिंग सन्यासीस वैष्णवास एड्रेसिंग वैष्णवास सॉरी, तो हम किस प्रकार से भक्त को एड्रेस करते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो श्रील प्रभुपाद है उसको हमेशा हिज डिवाइन ग्रेस ऐसा करके संबोधित किया जाता है ना। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। दो श्रील प्रभुपाद जो होते हैं उनके लिए शब्द यूज होता है हिज डिवाइन ग्रेस। फिर जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं या फिर दूसरे सन्यासी होते हैं तो उनके लिए संबोधित होता है हिज होलीनेस, परम पूज्य, ऐसा होली हिज होलीनेस। और जो गॉड ब्रदर्स होते हैं या फिर कॉन्ग्रीगेशन में दूसरे जो लोग होते हैं कि दूसरे गुरु के भी शिष्य होते हैं, वो जितने भी लोग होते हैं तो उसके लिए यूज होता है हिज ग्रेस। तो इस प्रकार से हम एड्रेसिंग करते हैं रिस्पेक्ट देके। फिर जो गॉड ब्रदर्स हैं उनके बाद अगर कई बार श्रीमान भी यूज होता है, या फिर जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके नाम के साथ ब्रह्मचारी जुड़ता है, जैसे कि कृष्णदास ब्रह्मचारी। इस प्रकार से जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए अधिकारी, जैसे कि कृष्णदास अधिकारी, है ना। और जो सन्यासी होते हैं उनके लिए महाराज या फिर स्वामी या फिर वो स्वामी, इस प्रकार से उनको संबोधित किया जाता है। तो इस प्रकार से उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। फिर डीलिंग्स विद द अदर वैष्णवास, जो दूसरे वैष्णव होते हैं उनके साथ कैसा डीलिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि ऐसे कैसे कैसे वैष्णव होते हैं जिनको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए पर उनका एसोसिएशन नहीं करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। तो इसमें बताया हुआ है कि कई ऐसे वैष्णव होते हैं ना जो भक्ति में जुड़े हुए होते हैं, मगर कुछ समय के बाद उनमें कुछ गलत चीजें धीरे धीरे देखने को मिलता है, या फिर उनका कोई अगर पतन हो गया है, या फिर उन्होंने फिर से कृष्ण भक्ति को छोड़ दिया है, या फिर ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर कुछ डाउटफुल कैरेक्टर है, ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है। तो ऐसे लोग होते हैं, या फिर कई सहज्यास, हम जब व्रज में जाते हैं तो ऐसे कई लोग देखने को मिलते हैं जो सहज्या होते हैं, जो अपने मन में आए हुए तरीके से कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास करते हैं, ना ही कि वो शास्त्र को फॉलो करके। उनको मन में जैसा भाव आता है उसके हिसाब से। कई बार ऐसा भाव होता है कि हाँ कि हम, है ना, कि जैसे कि कृष्ण ने रासलीला की है तो उसके हिसाब से हम भी इस प्रकार से रासलीला करते हैं, या फिर ऐसे अलग अलग कई बार मतलब बहुत सारे ऐसे सहयाज होते हैं। ये दिस इज वन जस्ट वन एग्जाम्पल, पर ऐसे कई सारे होते हैं। या फिर कई ऐसे संप्रदाय होते हैं, है ना, कि जो बोनाफाइड नहीं है, अलग कुछ संप्रदाय है कि जो कृष्ण से शुरू हुई चार संप्रदाय में नहीं आते हैं, ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं। या फिर मायावादी होते हैं, कई सारे मायावादी सन्यासी होते हैं। तो ऐसे अगर लोग अगर हमें दिख जाए, है ना, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ऐसे लोगों को भी दूर से रिस्पेक्ट करना चाहिए,
पर उनका संग नहीं करना चाहिए। वी मे ऑफर रिस्पेक्ट बट नॉट शुड एसोसिएट विथ दिस टाइप ऑफ वैष्णवास। तो इस प्रकार से हम जब यहाँ पे तो हम जनरली सिटीज में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, पर जब हम धाम में जाते हैं तो ऐसे कई सारे लोग हमको देखने को मिलते हैं, तो उसमें भी हमेशा ये रिस्पेक्टफुल भाव होना चाहिए हमारा। फिर वैष्णव आर नॉट बी सीन फ्रॉम द मटेरियल व्यू। जो भी हमारे जो वैष्णव होते हैं उनको कभी भी मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना नहीं चाहिए। जो भी वैष्णव होते हैं, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आया, इसमें से कई सारी जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में से लिया हुआ है, रूप गोस्वामी ने इसमें बताया हुआ है। तो यहाँ पे बताते हैं रूप गोस्वामी कि जो भी भक्त होता है ना, तो उनको कभी भी बाई बॉर्न वो कहाँ पे उन्होंने जन्म लिया है ना, या फिर उनका जो फैमिली है ना, कास्ट, लो फैमिली में उन्होंने जन्म लिया हुआ है, या फिर उनका जो कॉम्प्लेक्शन है, बॉडी कॉम्प्लेक्शन बहुत ब्लैक है या बहुत वाइट है, या फिर अगर उनको कुछ डिसीज है, स्किन डिसीज है, तो ये सारी चीजों से नहीं देखा जा सकता भक्त को। इसलिए जब हम भक्त को देखते हैं तो हम नए भक्त ये बहुत गलती कर देते हैं, है ना, कि अगर कोई फॉरेनर डिवोटीज है ना, सन्यासी है या फिर वैष्णव है ना, तो वाइट स्किन है तो हाँ यस दिस वेरी नाइस, अगर ब्लैक स्किन है तो अरे ये कैसा है, इस प्रकार का भाव क्रिएट होता है। पर जो भक्त होता है उसको कभी बॉडीली लेवल के ऊपर नहीं देखा जा सकता है, बाय बॉर्न होता है, बाय फैमिली होता है, बाय स्किन होता है, किसी भी लेवल पे होता है। तो ये सारी चीजें हैं ना, वो मटेरियल लेवल पे है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी काम नहीं करता किसी भी भक्त के लिए। जो भक्त जो होता है वो तीनों गुणों से पर होता है, इसीलिए भक्त को हमेशा देखने के लिए ये सारी चीजों को नहीं देखा जा सकता, इससे ऊपर उठना पड़ता है ना। यस, फिर जो भक्त होता है उनको, है ना, जो एजुकेशन के लेवल पे या फिर बॉडीली डिफेक्ट के हिसाब से या फिर हैंडीकैप्ड है ना, या फिर कोई हैंडीकैप्ड है, बॉडीली डिफेक्ट है उसमें, उसके अंदर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो भी नहीं देखी जा सकती। उनका जो बर्थ है कहाँ पे हुआ है वो भी नहीं देखा जा सकता, उसका एजुकेशन क्या है वो भी नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसा होता है कि बहुत एजुकेटेड लोग हैं, उनको हम देखते हैं तो हमारे मन में बहुत रिस्पेक्ट आता है, पर ऐसा होता है कि कई बार कुछ एजुकेशन किसी का नहीं होता है, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ऐसा अगर कोई भक्त होता है तो उसके लिए हमारा उतना रिस्पेक्ट नहीं होता है कि जितना वो डॉक्टर इंजीनियर जुड़ा हुआ है उसके लिए होता है। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। भक्त को कभी भी ये एजुकेशन के लेवल के ऊपर भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक भक्त का प्रयास है कि वो कृष्ण के की सेवा करे या फिर वैष्णव की सेवा करे। तो इसीलिए जो भक्त का मूड होता है वो हमेशा ये सर्विंग का मूड होता है। तो इसीलिए ये बॉडी कंसेप्ट या फिर एजुकेशन कंसेप्ट उसके लिए लागू नहीं होता है। हाँ, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कोई पूछ सकता है, क्योंकि हमारा समय हो गया है, हम अभी 1-2 मिनट में कंक्लूड करेंगे इसको। तो किसी को भी कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो उसका हम प्रयास करेंगे आंसर देने का। या शास्त्र में बताया हुआ है कि अगर कोई भी वैष्णव को बॉडीली लेवल के ऊपर कंसीडर करता है ना, तो
वो नरक में जा सकता है। तो क्योंकि वो बहुत बड़ा अपराध कर देता है, कोई भी वैष्णव को बॉडीली लेवल के ऊपर या फिर ऑर्डिनरी पर्सन समझ के उसके साथ डीलिंग करता है ना, या फिर उसको कास्ट, उसकी कास्ट क्या है वो पूछता है। अगर कोई वैष्णव है तो उसने उसको दीक्षा नाम मिला हुआ है ना, फिर पूछता है कि हाँ कि ये उसकी जात क्या है, कौन सी कास्ट है, तो ये भी नहीं पूछना चाहिए। ये सारी चीजें अगर कोई हेलिस मेंटालिटी है ना, इसको हेलिस मेंटालिटी कहते हैं कि दिस इज नॉट अ गुड। तो इस प्रकार से जो भक्त होते हैं उनके लिए इस प्रकार का हमें हमेशा भाव होना चाहिए, उनके साथ जो डीलिंग में है, हमारा व्यवहार में है, क्योंकि हमारा जो व्यवहार है वही दिखाता है कि हाँ हम खुद कितने भक्ति में को अच्छी तरह से समझे हैं, कृष्ण की फिलोसॉफी को कितना अच्छी तरह से समझे हैं, हम भक्त लोगों को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे वैष्णव समाज में या फिर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद और कई सारे पॉइंट्स है, कंटिन्यूटी में ही है, तो उसको हम अब नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे को करेंगे, क्योंकि समय हो गया है। हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। कल संडे है, कल हमारा रेगुलर भगवत गीता सेशन कंटिन्यू होगा। भगवत गीता में हम 11 चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। हमारे 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तो कल 11 से कंटिन्यू करेंगे, और बाकी का जो यहाँ पे जो पॉइंट है वो नेक्स्ट सैटरडे को हमारा कंटिन्यू होगा। और हमने सोचा हुआ है कि हम वेडनेसडे को एक और क्लास करेंगे स्पेशली फॉर जन्माष्टमी। अब हम कुछ समय में जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे, तो कृष्ण कथा करने का हमने सोचा हुआ है। तो नेक्स्ट थर्सडे से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एवरी थर्सडे हम कृष्ण कथा के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारा कृष्ण बुक है ना, उसके ऊपर से ही हम उसको देखेंगे, कृष्ण की अलग अलग लीलाएं, और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे क्लास को विराम देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे भगवद गीता के साथ। हरे कृष्णा।